अब आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बाकी है। इस समय आपको दो चीज पढ़ने की जरूरत है सबसे ज्यादा, और दो चीज क्या है? पहला है आपका क्वेश्चन बैंक और दूसरा है आपका मॉडल पेपर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा गेस पेपर, कौन सा क्वेश्चन बैंक या कौन सा मॉडल पेपर आपको खरीदना चाहिए, जिससे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका पढ़ने का तरीका क्या है। अब देखो, सबसे पहले जरूरी तो ये होती है इन सभी को पढ़ने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। और कहीं ना कहीं अगर यही बात पता नहीं होती है तो आप जो है ना चुक जाते हो, आप बेहतर नहीं कर पाते हो। प्यारे साथियों नमस्कार। अब आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बाकी है। इस समय आप सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा गेस पेपर खरीदें, किस गेस पेपर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा मॉडल पेपर खरीदें, कौन से क्वेश्चन बैंक खरीदें, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ाई करें ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सुंदर रिजल्ट लेके आ सके। प्यारे साथियों, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशन का यहाँ पे गेस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं मार्केट से जितने भी क्वेश्चन बैंक है, जितने भी मॉडल पेपर है, मैं पूरे के पूरे मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने आया। पूरी सब कुछ मैं पढ़ा, मैं सब कुछ जांच किया, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन बैंक, कौन से मॉडल पेपर और कौन से बुक से आपको पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर आप देखोगे तो मेरे पास इतनी ज्यादा बुक है जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितने भी पब्लिकेशन है मेरे पास, आप देख रहे हो, वो सारे के सारे पब्लिकेशन, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर हमारे पास है, और हमने सब कुछ अध्ययन किया, सब कुछ पढ़ा। मेरे दोस्त, हर किसी का सपना होता है ना कि वो टॉपर बने और उनके स्टेटस पूरी दुनिया वाले लगाए। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आ गया है तो इस समय आप थोड़ी सी परेशान हो गए हो कि क्या चीज से हम पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा गेस पेपर खरीदें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोई कहता है कि एमबीडी अच्छा है, कोई कहता है बीबीडी अच्छा है, कोई कहता है गोल्डन का अच्छा है, कोई कहता है ब्रिलियंट अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको सही का चुनाव कैसे करना और क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन प्लीज एक बार इसे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों साथियों में लाइक जरूर करिएगा। मेरे दोस्त, आपके लिए जो अब सुनहरा सा समय बचा हुआ है वो है आपका नवंबर, उसके बाद से आपका है दिसंबर और आपका है जनवरी। लेकिन नवंबर का जो महीना है वो पूरी तरीके से अब समाप्त ही हो गया है। सिर्फ अब आपके पास 2 महीना बाकी हुआ है। इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आप ध्यान दो, इस समय आपको 2 चीज पढ़ने की जरूरत है सबसे ज्यादा, और 2 चीज क्या है? पहला है आपका क्वेश्चन बैंक और दूसरा है आपका मॉडल पेपर। लेकिन इसका पढ़ने का तरीका होता है, और यही तरीका आप नहीं अपनाते हो तो समझो कि आप जो है ना बेहतर नहीं कर पाते हो, ठीक है। और ये तरीका क्या है, ये आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपको समझना होगा एक एक पॉइंट को। देखो, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, सेम टीचर होते हैं, सेम बुक होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन एक बच्चा टॉपर बन पाता है और आप बेहतर रिजल्ट नहीं लेके आ पाते, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदगी भर कोसते रहते हो, यार मैंने ये क्या कर दिया। तो भाई, आज मैं आपको वही समझा रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले जरूरी तो ये होती है इन सभी को पढ़ने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। पैटर्न जब आप समझ जाओगे ना तो आधी चीजें तो आपके साथ ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। अब देखो, आपके पैटर्न के हम बारे में यदि बात करते हैं तो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड की मैं बात करता हूं तो बिहार बोर्ड ने यह बताया है कि भाई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 2 टाइप में पहला जो टाइप होगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा, पहला टाइप होगा ऑब्जेक्टिव का, दूसरा टाइप होगा सब्जेक्टिव का। जो ऑब्जेक्टिव का टाइप होगा वो 50% की भूमिका निभाएगा, और सब्जेक्टिव जो होगा वो भी 50% की भूमिका निभाएगा। लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और दूसरी क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, और लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा वो किसी सब्जेक्ट में जो है ना वो 4 नंबर का भी पूछा जाता है, किसी सब्जेक्ट में जो है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, और कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका 6 नंबर का भी पूछा जाता है। और मैं अभी गारंटी देता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में 4 अंक के भी प्रश्न आते हैं और 6 अंक के भी आते हैं। 5 अंक के लिए तो सभी बच्चे जानते हैं कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक का भी आता है। क्या आपको ये पता है?
नहीं पता है। और कहीं ना कहीं अगर यही बात पता नहीं होती है तो आप जो है ना चुक जाते हो, आप बेहतर नहीं कर पाते हो। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके एग्जाम हॉल में कितने विद्यार्थी बैठते हैं आपके साथ। आपके साथ लगभग प्रत्येक वर्ष की मैं बात करता हूं तो 17 लाख लगभग विद्यार्थी बैठते हैं। 16 से 17 लाख विद्यार्थी आपके साथ बैठ करके एग्जाम दे हुए रहते हैं इस बिहार बोर्ड में। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें आपको पता चलता है कि टॉप 10 में बहुत ही कम विद्यार्थी जो है अपना स्थान बना पाए हैं। और वेरिफिकेशन के लिए उनके पास कुछ ही बच्चों के पास कॉल आ पाया है। लेकिन ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं इन 16 से 17 लाख विद्यार्थियों में जो बच्चे टॉपर बन रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन में के लिए कॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन सभी बच्चों से वो अलग हैं। अब जब अलग नहीं होंगे तो भाई साहब कैसे वो उनका नंबर आ सकता है उतना हाईएस्ट, या फिर उनका कॉल आ सकता है, या वो टॉपर बन सकते हैं। कुछ ना कुछ यूनिक बात होगी जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको करने के लिए भाई साहब बहुत सारी चीजों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक मजदूर है जो कि पूरे 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करते रहता है। कुदाल चलाने वाला देखते हो कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो कभी वो अमीर नहीं बन पाता है। लेकिन आप सीईओ को देखते हो, एक बड़े कंपनी को देखते हो, ऐसा लगता है कि वो क्या है, उनकी मालिक दिन भर बैठे रहते हैं और उनके पास पैसा ही पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका जो है दोनों का अलग अलग है। तो आपको यही समझना है कि भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी वही क्वेश्चन आएगा जो उसके पास आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कठिन क्वेश्चन आ जाएगा, उसके पास आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो टॉपर बन जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं है। सबसे पहले तो यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने बच्चे नहीं किए हो तो प्लीज एक बार शेयर कर दो। तो आपको क्या करना चाहिए, यही सवाल है ना आपके मन में कि हाँ सर अब तो बता दीजिए कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप पैटर्न को समझे। जैसे कि मैंने पैटर्न के बारे में आपको बताया कि कुछ पैटर्न बिहार बोर्ड का इस प्रकार से आपके रहती है कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन में 4 अंक का भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी सब्जेक्ट में 6 अंक का भी आता है, किसी सब्जेक्ट में 5 अंक का भी आता है। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा भरमार क्या पड़ी हुई है कि सारे बच्चे एक चीज पे टूटे हुए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि मुझे ऑब्जेक्टिव मिल जानी चाहिए, कैसे भी करके मैं कर लूंगा याद। सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव ही पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ ही बच्चा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर पढ़ रहा है। लेकिन उसमें भी जो बच्चे हैं वो जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत उनको आने लगती है, तो वो छोड़ देते हैं। ये चलो यार समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे निकल जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है ना वैसे वैसे सोचते हैं कि मुझे कुछ तुक्का लगाने वाला मिल जाए, कुछ ऐसा कोई कह दे कि भाई यही आ जाएगा तो तुम लिख सकते हो। और इसके पहले जब स्टार्ट हुआ था ना पढ़ाई आपका, तब तो आपका सपना था कि भाई मैं तो एकदम उखाड़ के फेंक डालूंगा, हमारी रिजल्ट इतनी तगड़ी आएंगी जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आपके अंदर से जो ऊर्जा है वो कम कैसे होती जा रही है यार, इस समय तो और बढ़ाना चाहिए। तो परेशान मत हो, ये वीडियो सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए है, आपको समझाने के लिए है कि भाई आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा और कैसे करोगे। अच्छा, आप लोगों ने सेंटअप का परीक्षा आप लोगों ने दिया, हाँ या ना? जल्दी नीचे कमेंट करना, मेरे हर एक सवालों का जवाब देना, बहुत ही सुंदर से सुनना क्योंकि ये सेशन सबसे तगड़ी होने वाली है। आपने सेंटअप की एग्जाम में ईमानदारी से बताना कि क्या आप सेंटअप का जो परीक्षा हुआ, क्या आप ईमानदारी से 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव कर पाते थे? आपका जवाब होगा कि सर नहीं। यदि आप इस समय 50 ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाते थे तो समझो कि आप तो बिल्कुल 0 लेवल का हो। आपको इस समय यह चाहिए कि 100 यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम जो है ना 80 क्वेश्चन आप बेधड़क आप जवाब दे सको। और कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर मैं 50 तो दे दिया था 100 क्वेश्चन में, तब भी आप वो नहीं हो जो आपको बनना है। भाई आपकी आंखों ने सपना देखा है कुछ और करने का यार। आपके माँ बाप की आंख का ये सपना है कि आप बेहतर बने और सबसे बेहतर हो सके, सबसे अलग हो सके। तो ये थोड़ी ना है कि आप 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 30 40 20 का जवाब दे रहे हो, उसके बाद से पता चल रहा है कि अरे यार क्या करें। जब इस समय आप 50 क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सोचो बोर्ड एग्जाम में तो कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, वहां पे आप क्या करोगे। कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव कर भी लिए तो सब्जेक्टिव पे जब उनकी आई तो उनकी पूरी की पूरी तरीके से समझ में नहीं आया मुझे क्या करनी चाहिए।
भाई एक ही सोल्यूशन है और एक ही बात है। मैं ज्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहता हूं। आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक को उठाओ और मॉडल पेपर को उठाओ और ये जांच करो कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठाना। कितने? मैं 1-2 वर्षों का नहीं करूंगा, 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठाना और 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठा करके आपको उसमें समझना है। एक एक क्वेश्चन बैंक को एक टाइमर लगा लो कि उसे मुझे सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वही होता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, यानी कि पिछले वर्ष वो क्वेश्चन को पूछे गए होते हैं। ठीक बात है। अब आपके मन में सवाल है कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक हम खरीदे। देखो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भरी पड़ी हुई है, आप क्वेश्चन बैंक कोई सा भी उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक मॉडल पेपर आपको उठा लो जिसमें 5 मॉडल पेपर कम से कम दी गई है। कोई भी मॉडल पेपर या हमारे टीम के द्वारा हमने खुद तैयार किया है तो आप उससे भी मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि भाई यदि आप किसी और का मॉडल पेपर पढ़ने से बेहतर है कि बिहार बोर्ड, आपको पता नहीं होगा कि प्रत्येक वर्ष एक एक मॉडल पेपर जारी करता है। उस मॉडल पेपर को आपको डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकलवा लेना है और पीडीएफ निकलवा करके उसका रिवीजन कर लेना है। अब ये मॉडल पेपर कहां पे मिलेगा? आप गूगल पे भी जाकर के मेरा नाम सर्च करोगे मंटू सर, तो वहां पे मेरी एक वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है। वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जो कुछ हो। ठीक है, तो आप वहां से भी डाउनलोड जाकर के कर सकते हो। मॉडल पेपर के सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप किसी और का मॉडल पेपर गेस्ट पेपर पढ़ने से अच्छा है कि आप जो है ना बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, और मैंने तो वहां पे मॉडल 2016-17 से डाला हुआ है, पिछले 10 वर्षों का मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड ही कहता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस टाइप के आएगा। तो सबसे पहले तो मॉडल पेपर, तो आपको किसी भी पब्लिकेशन पे कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं करनी और कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको बेहतर रिजल्ट ला सकता है, सबका एक ही होता है। बस आपको उसमें यह है कि भाई आपके सुविधा के अनुसार आपको कौन सा उसका किसका आंसर जो है ना वो बेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहला काम मॉडल पेपर आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर लो और उसका आंसर करने की कोशिश करो। प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन का अध्ययन जरूर करो लॉन्ग क्वेश्चन की, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का आप अध्ययन करो सारे सब्जेक्ट से डेली, और कंटिन्यूटी बना करके रखो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है और डेली आपको ये करना है कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके सारे सब्जेक्ट से याद होना चाहिए। डेली आप उसे लिख करके याद करो, डेली 20-20 क्वेश्चन याद करके लिखो, डेली 20 क्वेश्चन याद कर लो आप। और ये क्वेश्चन ऐसा याद होना चाहिए कि भाई साहब आपके एग्जाम में अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए, और आपको कोई सपने में भी जगा कर पूछे भाई इसका जवाब क्या होगा, तो आप अचानक फटाफट उसका आंसर कर सको। आप इस लेवल का तैयारी करना होगा भाई, अब सोने का समय नहीं है यार प्लीज। तो आपको इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना होगा। क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़ोगे तो वहां पे 70 से लगभग 60 से 70% मैं कहूं तो अब क्वेश्चन बैंक से प्रश्न जो है ना पूछे जा रहे हैं। क्योंकि तुम सोचो यार कि पिछले 10-11 सालों से आपकी बुक नहीं बदली हुई है, पैटर्न वही है, हर चीज वही है, क्वेश्चन वही है, तो क्वेश्चन आएगा कहां से? 10 सालों में तो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो तो खुद बिहार बोर्ड नहीं पूछ दिया होगा और बिहार बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर में दे दिया होगा। तो परेशान क्यों होते हो कि भाई बहुत असंभव है, ये चीज नहीं हो सकता है? भाई संभव है। सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैंने कहा कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका निभाता है आपकी हैंडराइटिंग। भाई अपने पेपर को एक दुल्हन की तरह सजाना होगा। यदि आपकी हैंडराइटिंग बेहतर है तो समझो कि आपको एग्जाम में आपको बेहतर अंक दिलाने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ आपकी लिखावट से होने वाली है, सिर्फ आपकी लिखावट से। और ये लिखावट तब सुधरेगी जब अपने आप पे मेहनत करिएगा, अपने हाथों पे मेहनत करिएगा, तब जाकर के आपकी लिखावट सुंदर होंगी और आप पेपर में बेहतर कर सकते हो। मैं बहुत जल्द आपको मिलाने वाला हूं वो शिक्षकों से जिन्होंने आपकी कॉपी चेक करते हैं, पिछले कई वर्षों से चेक कर रहे हैं और उन्हें गलती कुछ पकड़ी जा रही है तो वो बताते हैं।
मतलब कि वो देखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, और पेपर चेक कर रहा है, जो कि बार बार बच्चों से गलती होती रहती है। और इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है कि आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए, आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी चाहिए। तो मुझे पता है कि आज की सेशन को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा, हालांकि बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहूं तो 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन तमाम में मैंने बातें बताई कि भाई आपको कोई भी ऐसा गेस पेपर या मॉडल पेपर नहीं है जो आपको टॉपर बना सकता है। आपको वो केवल हिंट्स दे सकता है, पढ़ना आपको होगा। मैं भी यही कहूं कि कोई भी शिक्षक भी नहीं है जो आपको टॉपर बना सकता, लेकिन हाँ उसकी गाइडेंस में यदि आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपर जरूर बन जाओगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। हमने पिछले 5 साल 6 साल से अगर पढ़ा रहे हैं तो मुझे अनुभव है कि भाई क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए। भाई मेहनत अपने आप पे करना है। और इस समय यदि आप लोग कोचिंग और स्कूल जा रहे हो, अब सेंटअप का पेपर खत्म हो गया है, तो अब ना जाओगे तो बहुत बेहतर होगा। मेरा यह अनुभव है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई किया था तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था और सिर्फ अपने आप पे फोकस किया था, फिर एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके हमारे समय में मेरा आया हुआ था। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि भाई यदि संभव है, यदि आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट है और आपके पास फोन है, इंटरनेट की सुविधा है, और आप पढ़ाई यहां पे सर्च करके भी आप ला सकते हो और यहां पे अपने से मेहनत कर पाओगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जाओगे ना, कोचिंग में, तो आपकी समय ज्यादा वेस्ट होती है। 1 घंटी पढ़ाई के लिए आपको पता है कि 1.5 घंटे बर्बाद हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी बुरी नहीं है। आपको अगर सुविधा है पढ़ने जाने के लिए और नजदीक है या जो कुछ है तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, जो मैंने आज बात कही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और आज से आपकी डर खत्म हो गई होगी। और अभी से, ऐसा नहीं कि आज नहीं कल से करेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली काम है भाई। आज से तो अभी से तुरंत बैठना शुरू कर दो कि भाई तुरंत एक स्ट्रक्चर लाओ, फटाफट से पेपर लाओ, चिपका लो अपने आगे कि मंटू सर ने हमें कहा है ये बातें हैं तो हमें ये करना है। और यूट्यूब पे अब धमाल मचाने वाला है, हम बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। जो भी टॉपिक होगा, जो भी कुछ होगा, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्ट